चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे। दो तालियां हो जाए, क्योंकि आप सबने जो टाइम जो आप सबको दिया गया था उस टाइम पे आप सब आ गए, तो ये भी एक मैं कह सकता हूँ कि आज की प्रोग्राम के हिसाब से हमारे पास जो दो शख्सियत है, तो दोनों शख्सियत से जब आप बात करोगे तब आपको ये चीज़ एक मिलेगी कि टाइम का महत्व क्या होता है, और वो टाइम जो आप लोगों ने मेंटेन किया है, इसलिए आप सबके लिए दो तालियां हो जाए। अच्छा, हमारी जो दो शख्सियत है उसमें से एक शख्सियत का इंट्रोडक्शन में दो, उससे पहले आप लोगों में से कितने लोग GJEPC को जानते हैं? जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल। बहुत कम लोग जानते हैं। मैं थोड़ा उसमें आपको जानकारी देता हूँ उसके बारे में। GJEPC यानी कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये एक बॉडी है जो हमारी इंडस्ट्री से रिलेटेड जो कोई भी गवर्नमेंट के साथ डील करनी हो, या गवर्नमेंट हमारी इंडस्ट्री के लिए कोई भी नया प्रोजेक्ट, कोई नई स्कीम, ऐसी कुछ भी आयोजन करती है, तो उसमें इस बॉडी का बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा रोल होता है। उनसे अभिप्राय लिया जाता है, और अभिप्राय इंडस्ट्री में जो चैलेंजेस होते हैं, वो चैलेंजेस को वो फेस हम जो करते हैं, उस चैलेंजेस को दूर करने के लिए हम सब इंडस्ट्री मेंबर की तरफ से ये बॉडी गवर्नमेंट के साथ डिस्कस करके हमें बेस्ट से बेस्ट सुविधा कैसे मिल सके, बेस्ट से बेस्ट रेट कैसे मिल सके, उसके बारे में ये बॉडी काम करती है। यानी एक तरीके से ये हमारे लिए गवर्नमेंट में, और गवर्नमेंट की जो कोई स्कीम आती है उसमें हम कैसे इन्वॉल्व हो सके उसके लिए काम करती है। उस बॉडी में जो गुजरात राज्य है, गुजरात रीजन जो है, उसके जो चेयरमैन है, वो आज हमारे साथ आप सबको एक्सपोर्ट से रिलेटेड जानकारी देने के लिए जुड़े हुए हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बताऊं, श्री विजय भाई मांगुकिया, जो गुजरात राज्य के GJEPC के चेयरमैन हैं, और उनकी खुद की एक फर्म है जिनका नाम है धाणी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड, धाणी ज्वेल्स प्राइवेट लिमिटेड। वहां पे उनका डायरेक्टर के रोल पे काम करते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो उनकी सोशल प्रेजेंस भी है। जो सोशल प्रेजेंस है वो है रोटरी क्लब, आप सबने शायद नाम सुना होगा, तो सूरत रीजन के वो करंट प्रेसिडेंट है। उसके अलावा भी उनकी कहीं जगह प्रेजेंस है, जैसे कि सूरत डायमंड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन जो है, उसमें वो पहले ट्रेजरर रह चुके हैं और अभी सेक्रेटरी का रोल निभा रहे हैं। उसके अलावा वो इंडियन डायमंड इंस्टीट्यूट के भी डायरेक्टर है, और उनकी लीडरशिप के थ्रू जो सोशल वर्क और जो इंडस्ट्री के रिलेटेड जो वर्क करते हैं, उनके लीडरशिप के थ्रू हमें काफ़ी सारा बेनिफिट मिलता है। और अभी जो बहुत ही चर्चा में है, ऐसा सूरत डायमंड बुल्स SDB, तो उनमें भी, SDB में भी वो कमेटी मेंबर हैं। तो इनका जो ये काफी सारे रोल में से जो रोल इनका GJEPC में है आज, मतलब जिन GJEPC की तरफ से जो एक्सपोर्ट की नॉलेज हमसे वो शेयर करने वाले हैं, तो GJEPC की जो उनकी सर्विस है, मतलब जो वो काम करते हैं, उसमें ये है कि एक्सपोर्ट कैसे बढ़े,
और उसमें खास करके स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइजेस जो इंडस्ट्री में काम करते हैं उनको इजी वे कैसे मिले, उससे रिलेटेड उनको सपोर्ट करना और उन एक अवेयरनेस फैलाने का जो काम है वो जीजेपीसी के थ्रू श्री विजय भाई करते हैं। तो एक बार मैं उनको स्टेज पर बुलाना चाहूँगा, श्री विजय भाई मांडूकिया। और एक सबसे बड़ी पहचान कि विजय भाई अरिहंत डायमंड इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट रह चुके हैं। मैं विजय भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जो जेमन ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की तरफ से एक्सपोर्ट से रिलेटेड जो जानकारी हमें देने वाले हैं वो प्लीज हमें प्रोवाइड करें। मैं पहले डायमंड परचेज करता था, पर डायमंड में एक नई सिस्टम आई थी। अगर आपको अच्छा एसोटर बनना है ना तो ट्वीजर से पकड़ के उसको एसोटमेंट करना चाहिए। वो मुझे नहीं आता था और वो मैं अरिहंत में जाके सीखा। तो अरिहंत में जाने का मेन उद्देश्य ये था कि मैं कुछ एसोटमेंट अच्छी तरीके से सीखूँ। मैं भी पहले जॉब करता था और बाद में मैंने अपनी खरीदी स्टार्ट की थी और उसके बाद मैं ज्वेलरी सेक्टर में आया। तो विपुल भाई और अंकित भाई जो सर है उन्होंने मुझे ट्रेन किया और सही में मैं पहले ट्वीजर से जो डायमंड को उल्टा पकड़ता था उनको सीधा पकड़ना सिखाया। तब से मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। तो इनका कहीं ना कहीं पे बहुत अच्छा पार्ट है मेरी लाइफ में कि मैं इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ पाया। बहुत ही मुझे सब बोलते कि बहुत यंग एज में आप यहाँ पे पहुँचे हो, तो क्या रीज़न है? पर रीज़न उसका कुछ नहीं होता है, काम करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ, तब जाके आप कहीं ना कहीं पहुँच सकते हो। मेरा मिशन एंड विज़न ऐसा नहीं था कि मैं ऐसे पोस्ट लूँ और ऐसे काम करूँ, पर जैसे मैं काम करता गया वैसे सब लोग मुझे आगे बढ़ाते गए और मैं यहाँ पे पहुँचा हूँ। खास तो एक बात थी जो इंट्रोडक्शन में मैं भी नहीं जुड़ पाया था कि वो न्यूज़ कल शाम को ही आई, क्योंकि रिस्पॉन्सिबल ज्वेलर्स काउंसिल जो RJC है उसके अंदर वर्ल्ड लेवल में रिप्रेजेंटेटिव के दौर पे मेरा नॉमिनेशन हुआ, जिसका इलेक्शन आज से ही स्टार्ट हुआ और वो शायद बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मुझे लगता है कि मुझे बहुत उसके अंदर अभ्यास करना पड़ेगा। इनमें से कितने मेंबर्स ऐसे हैं कि जो डायमंड के अंदर ट्रेडिंग करके आगे बढ़ना चाहते हैं और बाकी के लोग ज्वेलरी के समझ लो मैन्युफैक्चरिंग डायमंड। ओके, आप डायमंड मैन्युफैक्चरिंग में आगे बढ़ना चाहते हो। तो वैसे अपना जो रिकॉर्ड रहा है कि 100 डायमंड में से 90 डायमंड सूरत के अंदर कट होते हैं, तो शायद मैं कहीं ना कहीं देख पा रहा हूँ कि आप उसको आगे भी बढ़ाओगे और 95 डायमंड तक लेके जाओगे, तो अपने लिए गर्व की बात है। यस, 98 पॉसिबल है, पर वेट वाइज जो 3 कैरेट 4 कैरेट 5 कैरेट के ऊपर के डायमंड्स होते हैं वो इजराइल यहाँ पे आने नहीं देता है, जर्मन यहाँ पे आने नहीं देता है। तो वॉल्यूम वाइज उनका सेक्टर है, तो उनको भी रहने देते ना मार्केट में, कंपटीशन किससे करेंगे? खास करके जीजेईपीसी के बारे में सर ने पूछा तो बहुत कम लोग जानते थे, पर मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल उसका फुल फॉर्म है और इंडिया के अंदर से वर्ल्ड के अंदर ज्वेलरी का पार्ट, डायमंड का पार्ट और अपनी सारी जो इंडस्ट्री के अंदर सारे जो फैक्ट्स आते हैं उनका पार्ट कैसे बढ़े, उसके प्रोग्रेस के लिए जीजेईपीसी को नॉमिनेटेड किया हुआ है। और कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री के अंडर में आती हुई ये संस्था है और यहाँ पे पूरी लाइसेंसिंग गवर्नमेंट से होती है। जो भी ट्रबल व्यापारी को पड़ती है कि इसके अंदर काम करना है तो हमें ये चीज़ का या ये पॉलिसी के अंदर ये हमारे रूल्स रेगुलेशन ब्रेक हो रहे हैं, तो उसको कैसे सुधारा जाए, कैसे इम्प्रूव किया जाए, उसके अंदर जीजेईपीसी का सबसे बड़ा रोल है। तो आप देख रहे हो हमारा विज़न है, उसके हिसाब से मिशन है कि जो भी अपने अंदर पोटेंशियल रही है उसको डायरेक्टली वर्ल्ड से कनेक्ट करें, ग्लोबली आपको लेके जाए और उसके सारे प्लेटफॉर्म आपके सामने प्रोवाइड करें, जिसकी वजह से आप अपनी इंडस्ट्री के अंदर आगे बढ़ पाओ।
जीजेईपीसी वर्ल्ड वाइड कैसे काम करती है वो आप देख सकते हो कि जितने भी डायमंड के मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं ना, उनको थोड़ी सी प्रोसेस आइडिया है कि नहीं, मतलब रफ कैसे इंपोर्ट होती है वो आइडिया है किसी को? यस। तो रफ में खास करके कोई भी वर्ल्ड के कोई भी कंट्री के अंदर रफ इंपोर्ट करनी हो तो एक सर्टिफिकेशन रिक्वायरमेंट है, वो किसी को आइडिया है? यस, कैपी सर्टिफिकेशन, किम्बर्ली प्रोसेस। वो नॉमिनेटेड एजेंसी जीजेईपीसी है, जो इंडिया के अंदर कितने भी डायमंड इंपोर्ट होते हैं, रफ डायमंड और जो भी एक्सपोर्ट होते हैं, तो रफ डायमंड के लिए इंपोर्ट के लिए कैपी की सर्टिफिकेट रिक्वायरमेंट होती है, वो नॉमिनेटेड एजेंसी जीजेईपीसी है, जो हमारे थ्रू आप देखोगे कि इंडिया के अंदर जितनी भी रफ इंपोर्ट होती है ना, वो 95% रफ सिर्फ सूरत के अंदर इंपोर्ट हो रही है, और वो पूरा गुजरात रीजनल है और जो मेरे अंडर में आता है। तो ये डेली की प्रैक्टिस है कि डेली 200, 300, 400 इंपोर्ट्स आते हैं, और जो सीएचए को उनको हमें कैपी प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए पूरी अपनी टीम काम करती है। तो अपना किम्बर्ली प्रोसेस के अंदर पूरा प्रेजेंस है। सप्लाई चेन के अंदर की रोल जीजेईपीसी प्रोवाइड करती है, और जो इंटरनेशनल डायमंड ट्रेड सेंटर है उसके अंदर भी जीजेईपीसी वर्कआउट करती है। नेशन के लिए आप देखोगे तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो है ही, पर फॉरेक्स के अंदर आप देखोगे तो अपने जेम्स एंड ज्वेलरी पूरे सेक्टर का 40 बिलियन का एक्सपोर्ट है, जो अपनी इकोनॉमी के लिए थर्ड पोजीशन पे हमें हेल्प कर रहा है। और जो 2027 से लेकर 30 तक का टारगेट है अपना, जो 72 बिलियन से 75 बिलियन का, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितने कंट्री है कि जिसके अंदर पोटेंशियल हम लोग एक्सपोर्ट कर पाएंगे, वो मैं आपको नेक्स्ट टाइम में बताऊंगा। बाकी नेशनल में जो एम्प्लॉय के लिए वेलफेयर काम करना, वो जीजेईपीसी का काम रहता है। ट्रेड के अंदर ट्रेड प्रमोशन जो करना है, उसके लिए पॉलिसी जो अपना बनता है इंडिया का, जो भी ट्रेड के लिए, उसके अंदर जीजेईपीसी के इंपोर्ट्स होते हैं। एमएसएमई सेक्टर के अंदर जैसे सर ने बताया कि जीजेईपीसी का बड़ा रोल है स्किल डेवलपमेंट के लिए। जैसे अरिहंत के अंदर आप जाओगे तो आपको डायमंड की पूरी नॉलेज मिलेगी, डिज़ाइन की मिलेगी, वैसे आईटीआई करके अपनी संस्था है उसको भी इम्प्रूव करके उसके अंदर स्किल डेवलपमेंट करना जीजेईपीसी का काम है। और कितनी भी जो बॉम्बे के अंदर अभी कॉमन फैसिलिटी सेंटर है, वो 100 करोड़ के ऊपर का एक्सपेंस करके उसको बनाया गया है। उसके अंदर भी एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट बनाई है, जिसके अंदर आप ज्वेलरी कैसे मेकिंग करनी है, और हाईएस्ट टेक्नोलॉजी वहाँ पे डिस्प्ले की है कि मेटल प्रिंटर को भी वहाँ पे हमने ला के रख दिया है कि आप जाके उसकी सर्विस ले सको और आप नॉलेज ले सको। इसके अंदर बिजनेस इवेंट्स को करना, सर्टिफिकेशन सर्विस जैसे आरसीएमसी की रिक्वायरमेंट होती है डीजीएफटी के लिए, वो भी जीजेईपीसी के थ्रू आपको प्रोवाइड की जाती है। डिजिटल सर्विस के अंदर आप देखोगे तो जीजेईपीसी की आप वेबसाइट रिफर करोगे, उसके अंदर वर्ल्ड के कौन से साल में कौन सी कंट्री के अंदर कितना एक्सपोर्ट हुआ, उधर से लेके कौन सी कंट्री में कितनी रिक्वायरमेंट रही है, वो सारी डिटेल्स आपको जीजेईपीसी के वेबसाइट के थ्रू मिल जाएगी। तो ये जीजेईपीसी की जो सर्विस है वर्ल्ड वाइड डोमेस्टिक और ट्रेड के अंदर, वो मैंने आपको बताई है। इसके आगे आप देखोगे तो आईएजेएस के अंदर किसी ने विजिट की है? यहाँ से जो शो होता है ज्वेलरी का बॉम्बे के अंदर, तो काफ़ी सारे मेंबर्स हैं जिन्होंने अभी तक आईएजेएस की विजिट नहीं की है, तो हाँ ज़रूर करनी चाहिए। और उसके अंदर आप देखोगे तो 39th अभी है जो लास्ट एग्जीबिशन अपना हुआ, उसके अंदर मतलब इतने एग्जीबिटर्स आते हैं, मतलब 1850 एग्जीबिटर्स आए थे, जिसमें 45,000 डोमेस्टिक कस्टमर आए थे और 2,352 ओवरसीज रजिस्ट्रेशन हुई थी, जिसमें हम लोग डेलीगेशन लाते हैं। उस टाइम पे जो डेलीगेशन आए थे वो 48 मतलब 65 कंट्री के डेलीगेशन हमने इनवाइट किए थे, और उनको सारी सुविधाएं देते हैं। होटल से कोई जो ऐसी कंपनीज होती है जिसको हम फ्लाइट चार्ज भी, फ्लाइट का भी प्रोवाइड करते हैं, उनको विजिट करवाते हैं। तो आईएजेएस की विजिट आपको 100% करनी चाहिए। आप देखोगे एग्जीबिटर्स की जो प्रोफाइल है मैंने नीचे रखी है, तो उसमें सारे अपने सेगमेंट आ जाते हैं, मतलब लेबोरेटरी से लेके मशीनरी इंस्टीट्यूट भी आ जाते हैं, जिसमें आपको अपने इंडस्ट्री के अंदर जितनी भी रिक्वायरमेंट है वो सारी कनेक्टिविटी वहाँ से आपको मिल जाएगी। और करंट शो जो है वो IGJME जो इंडिया जेम्स एंड ज्वेलरी मशीनरी शो है, वो भी होने वाला है कि टेक्नोलॉजी
के लिए, जो मैन्युफैक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए वो हेल्पफुल हो सकता है। ये कुछ इनोग्रेशन के फोटोग्राफ्स हैं जो हमने यहाँ पे रखे हैं, जो सारे एग्जीबिशन के अंदर अपनी इंडस्ट्री के पीयूष गोयल जी आके उनका इनोग्रेशन करके गए थे। बाद में जो सिटी के अंदर बेंगलोर के अंदर है तो वहाँ के जो भी रेप्यूटेड है तो बीमा ज्वेलर्स आए थे और कल्याण ज्वेलर्स से भी आए थे, जो अपनी इवेंट होती है उसके इनोग्रेटर रह चुके हैं। ओके, नेक्स्ट है सीएसआर और एम्प्लॉयमेंट के लिए जीजेपीसी जो काम करती है वो आपको यहाँ पे दिखाया गया कि जो लोग ट्रेडिंग के लिए आगे बढ़ते हैं उनके लिए तो जीजेपीसी ऑब्वियसली हेल्पफुल होगी, पर जो लोग मैन्युफैक्चर के लिए आगे बढ़ते हैं तो सीएसआर एक्टिविटीज के लिए हम क्या करते हैं वो सारी यहाँ पे डिटेल्स रखी है। ज्वेलर शॉप करके जो हम लोग ने प्रोग्राम किया है उसके अंदर जो भी लेडीज मतलब जो बच्चियों को पढ़ना है उनके लिए हम लोग फंड देते हैं। स्वास्थ्य रत्न करके उसके अंदर हमने जितना भी बेनिफिशियरी है उनका आपको फिगर दिखा है तो 180 करोड़ आज तक का हमने डोनेशन दिया है। कोविड के अंदर जो भी वर्कर्स के लिए प्रोवाइड करना था उसमें फंड के अंदर 21 सीआर से लेके अपने गुजरात के अंदर भी 7 सीआर हमने प्रोवाइड किए जो डायरेक्ट कारीगर के अकाउंट में डिपॉजिट किए थे हमने। और परिचय कार्ड आपके यहाँ जितने भी कारीगर आते हैं उनको जीजीपी से एक परिचय कार्ड बना के देगा जिसके अंदर 35,000 रुपीज का डायरेक्टली बेनिफिट है उसको और उसके फैमिली को। अगर वो थोड़े और पैसे डाल के उसमें इंश्योरेंस बढ़ाते हैं तो 1 लाख तक का उसको फ्री इंश्योरेंस मिल जाता है उसके अंदर। तो ये सीएसआर एक्टिविटी के अंदर भी जीजीपीसी आगे है। और आपको जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर का अभी मैं ओवरव्यू करवाता हूँ कि डोमेस्टिक और ग्लोबली लेवल पे अपना क्या स्टेटस है। टोटल वर्ल्ड के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी आप देखोगे तो 866 बिलियन का टोटल टर्नओवर होता है। टोटल वर्ल्ड का मैं आपको बात कर रहा हूँ तो उसके अंदर अपना इंडिया का 39.27 बिलियन है जो 4.5% कवर करता है। तो आप सोच सकते हो कि पूरे वर्ल्ड के अंदर अपना और कितना ग्रोथ हो सकता है, क्योंकि डायमंड का कटिंग पॉलिशिंग यहाँ पे होता है और धीरे धीरे जो इंडिया है वो ज्वेलरी का मैन्युफैक्चरिंग हब बनने जा रहा है। तो हम कितना अभी पोटेंशियल रखते हैं कि बाकी का जो हिस्सा है 95.5% का उसमें कितना हम कवर कर सकते हैं। आपको मैं ऐसे दिखाऊं कि सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कौन करता है तो स्विट्जरलैंड का रेशियो है 13.9, हमारा इंडिया 6 रैंक पे आता है 4.5% के हिसाब से। तो यूके है, यूएस से जो एक्सपोर्ट होता है, हांगकांग जो अपना हिस्सा रखता है और यूएई। तो ये सारे कंट्री है उसके अंदर एम्प्लॉयमेंट की बहुत बड़े इश्यूज है, पर इंडिया है जिसके अंदर एम्प्लॉयज आपको इजी मिल सकते हैं। तो हमारा जो आगे का स्कोप है तो आप मैन्युफैक्चरिंग पकड़ो या ट्रेडिंग समझो या एक्सपोर्ट समझो, जो सारे हिस्सों के अंदर अपना ग्रोथ जल्दी होना पॉसिबल है और हम इसके अंदर अच्छा काम कर सकते हैं। तो ये जो 2022 का मैंने आपको सिनेरियो दिखाया लास्ट, उसके बाद बहुत सारी पोजीशंस में चेंजेस आए हैं। वैसे वर्ल्ड वाइड जो एक्सपोर्ट होता है उसको मैंने आपको कट एंड पॉलिश के अंदर अपना कितना हिस्सा है, तो जो कट एंड पॉलिश के बंदे यहाँ पे जो अपना प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं उनको बताया जाए तो 27.7% हमारा हिस्सा है जो कट एंड पॉलिश वर्ल्ड से एक्सपोर्ट होता है, उसमें इतना हिस्सा हम एक्सपोर्ट करते हैं। गोल्ड ज्वेलरी के अंदर 8.9 है। सिल्वर ज्वेलरी सबसे ग्रोथ में बहुत सालों से देखने में आया है। लास्ट 3 से 4 साल के अंदर सिल्वर ज्वेलरी के अंदर बहुत सारे एक्सपोर्ट में बढ़ावा आया है। तो और कलर स्टोन के अंदर 5.2% है। सिंथेटिक डायमंड जो लेब्रोन हम पकड़ रहे हैं उसके अंदर 30% हिस्सा अपना है। आप देखोगे तो इसमें कट एंड पॉलिश डायमंड, सिल्वर ज्वेलरी और लेब्रोन जो है उसके अंदर हमारी फर्स्ट पोजीशन है। वर्ल्ड के जो सप्लायर है उसमें सबसे फर्स्ट पोजीशन पे हमारी सप्लाइंग जाती है। तो इसको भी ध्यान में रख के आप अपना बिजनेस समझ सकते हो और उसमें किस में आगे बढ़ना है उसमें आप प्रोसेस कर सकते हो। एक आपको मैंने आप देखोगे तो डायमंड कहाँ से आता है उसका एक सिनेरियो दिखाया है कि हम लोग रफ डायमंड कहाँ से प्रोसेस कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। मेजोरिटी जहाँ से परचेज करते हैं वो पार्ट मैंने आपको दिखाया, बाकी और भी कंट्री है जहाँ से रफ आती होगी।
तो बोत्सवाना है, रशिया, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, जहाँ से रफ हमारे पास आती है। वैसे आप देखोगे तो गोल्ड कहाँ से आता है, तो वो भी रशिया, यूएसए, पेरू, चाइना, साउथ अफ्रीका, घाना, ऑस्ट्रेलिया। कलरस्टोन कहाँ से आता है, सिल्वर हम लोग कहाँ से इंपोर्ट करते हैं, और उसके सामने हम एक्सपोर्ट कहाँ पे करते हैं। तो वो भी आपको एक हमारे पास रफ प्रोसेस आई और उसको मैन्युफैक्चर किया और वर्ल्ड में कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं। तो जैसे कट एंड पॉलिश डायमंड है, हम यूएसए, एचके, मतलब हांगकांग, चाइना, बेल्जियम, इजराइल, स्विट्जरलैंड और जापान, वैसे बहुत सारी कंट्री के अंदर हम कट एंड पॉलिश डायमंड एक्सपोर्ट करते हैं। वैसे गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं तो यूएसए, चाइना, यूके, फ्रांस और यूएई, तो ये सारी जगह पे हम लोग गोल्ड ज्वेलरी एक्सपोर्ट करते हैं। पॉलिश्ड जो कलर स्टोन, जेम स्टोन है, उसको हम कहाँ पे एक्सपोर्ट करते हैं वो मैंने आपको दिखा है कि ये सारी कंट्री के अंदर। वैसे हमारा सबसे ज़्यादा जेम स्टोन का एक्सपोर्ट थाईलैंड के अंदर भी बहुत अच्छी तरीके से हो रहा है, जो पूरा जयपुर ने मार्केट कवर किया हुआ है। और सिल्वर ज्वेलरी जो है वो यूएसए, जर्मनी, यूके, इटली। तो आप देख सकते हो कि रॉ मटेरियल कहाँ से आता है और इसमें प्रोडक्ट बन के वैल्यू एडिशन होके कहाँ पे जाता है। ये सिर्फ आपको जेम्स एंड ज्वेलरी सेक्टर के जो सिग्निफिकेंस है अपनी इकोनॉमी के लिए वो आपको दिखा है कि जो एम्प्लॉयमेंट है, उसके बाद यूनिट जो 42.3 लैक्स पब्लिक जो है अपनी एम्प्लॉयमेंट है, और उसके अंदर हमने क्लस्टर्स जो क्रिएट किए वो 10 लाख से ज़्यादा यूनिट्स है और 390 क्लस्टर है अपने पूरे इंडिया के अंदर। और मैन्युफैक्चरिंग आउटपुट जो पूरे इंडिया का है, मतलब कोई भी सेक्टर ले लो, आप स्टील का मैन्युफैक्चरिंग ले लो, टेक्सटाइल ले लो, जो पूरे इंडिया का है उसमें 2.3% अपनी इंडस्ट्री का पार्ट है कि हम लोग 2.3% होल्ड करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के अंदर। और वो कितना आप प्रयत्न करोगे उसमें और भी बढ़ सकता है। और एक्सपोर्ट है जो शेयर है अपना 32 बिलियन फॉर 2024, अभी वहां तक हम लोग पहुंचे हैं। पहले से लेके मतलब 1968 से लेके अभी तक का आप ग्राफ देखते हो तो जो बिलियंस में फिगर दिखा है कि हमने कहां से एक्सपोर्ट को कहां तक पहुंचाया है, तो आप देखोगे कि 2018-19 के आसपास वो 39 तक पहुंचा था। बाद में हमें जो इफेक्ट आई वो कोविड की इफेक्ट आई, कोविड की वजह से डायरेक्टली डाउन गया हो, और बाद में मार्केट कोविड के बाद इतना जंप हुआ कि वापस हमने वो फिगर अचीव किया। और अभी जो इश्यूज आए आप देखोगे कि यूक्रेन वाला, रशिया यूक्रेन का जो वॉर चल रहा है, उसके बाद हमें रशिया की रफ का जो बैंड आया, वो सारे आप फैक्टर्स को काउंट करोगे तो अभी वापस एक्सपोर्ट डाउन जाने लगा है। पर मैं देख रहा हूँ वैसे 2025 जो है वो वापस से पीक पकड़ेगा, क्योंकि अभी आप देखोगे कि मूवमेंट तो दिख ही रही है इसके अंदर। तो आपको जो भी सेक्टर के अंदर काम करना है उसके अंदर आप अपना होमवर्क ज़्यादा कीजिए, जिसकी वजह से आपको इसमें ज़्यादा ग्रोथ मिल पाए। लास्ट 5 साल के आप फिगर देखोगे तो प्लस में माइनस के हिसाब से अब जैसे एक्सपोर्ट डाउन गया, फिर 2021-22 के अंदर 55% का एग्जैक्टली जंप आया था, जो मैंने आपको भी उधर फिगर वाइज दिखाया। और फिलहाल अपना नेगेटिव पार्ट चल रहा है कि 2023-24 के अंदर 15% वो वापस डाउन गया है, पर मैं देख रहा हूँ तब तक 2025 में वापस पिकअप करेगा। डायमंड से लेके जितने भी अपने पार्ट्स है, जैसे इमिटेशन ज्वेलरी को भी इसके अंदर कवर किया है कि हम लोग कितना इसके अंदर एक्सपोर्ट शेयर धराते हैं। तो 2023-24 का टारगेट फिगर मैंने यहाँ पे रखा है। तो कट एंड पॉलिश डायमंड का 49.86 हिस्सा है, गोल्ड ज्वेलरी 34% है, सिल्वर का 5% हिस्सा है, और कलर जेमस्टोन का 4.3 है। सिंथेटिक स्टोन अभी आप देखोगे तो प्रोडक्शन के हिसाब से लैब्रो डायमंड बहुत आगे बढ़ रहा है, पर वॉल्यूम के वाइज यहाँ पे जो फिगर है वो वॉल्यूम के वाइज है। तो प्रोडक्शन जैसे बढ़ता जा रहा है उसका वॉल्यूम डाउन होता जा रहा है। तो भी हमने देखा है कि 1.49% उसका हिस्सा हमने इसको देखा गया है एक्सपोर्ट के अंदर। इमिटेशन ज्वेलरी है, गोल्ड मशीन और अदर्स के आप देखोगे तो ऐसे हमारा ये सेक्टर आपको देखने को मिल रहा है, जिसमें बहुत सारे सेक्टर है जिसके अंदर आप अगर इंडस्ट्री के अंदर इंप्रूव करोगे तो आगे बढ़ सकते हो। हमारे जितने भी एक्सपोर्ट होते हैं इसमें 5 मेजर एक्सपोर्ट कि यूएसए के अंदर हमारा टोटल एक्सपोर्ट है उसमें 31% जितना हिस्सा है वो यूएसए के अंदर हो रहा है।
25% हिस्सा यूएई के अंदर हो रहा है, हांगकांग का 21% का हमारा होल्ड है और बेल्जियम के अंदर 6.2, बाद में इजराइल आता है जिसमें 2.23। तो 85 से ज्यादा कंट्री के अंदर जेम्स एंड ज्वेलरी प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट है, पर हम लोग का मेजर हिस्सा है वो आप देखोगे तो 3 कंट्री में ही ज्यादा फोकस होके अपना एक्सपोर्ट चला जाता है। तो बाकी की जितनी भी पोटेंशियल हमारे पास बची है तो बाकी और भी कंट्री के अंदर आप प्रैक्टिस कर सकते हो। कट एंड पॉलिश की जो कैपेसिटीज है प्रोडक्शन की वो बढ़ा सकते हैं। क्वालिटी ऑफ एक्सपोर्ट मतलब ज्वेलरी प्रोडक्ट की गोल्ड और सिल्वर प्लेटिनम क्वालिटी के अंदर हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं। मतलब हमारे पास वो सारे एरियाज बाकी है जिसके अंदर हम लोग ये काम करते हैं। और अपना जो ट्रेडिशनल डेवलपमेंट है, जो स्ट्रेंथ है हमारी, गुजरात एंड मुंबई का जो कट एंड पॉलिश डायमंड है, जयपुर का जो कलर स्टोन का मैन्युफैक्चरिंग है, साउथ एंड ईस्टर्न रीजन का प्लेन गोल्ड ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग देख सकते हो, तो वो वर्ल्ड को बीट करने वाला है। और अपना स्पेशल इकोनॉमिक जोन, अपना बीकेसी और अभी जो नया इंप्रूव हुआ अपना एसडीबी, ये सारी अपनी इंडिया की स्ट्रेंथ है जिसको जहाँ से सब लोग को जो चीजें चाहिए वो वहां से गेन कर सकता है। अपॉर्चुनिटीज हमारे पास बहुत सारी है कि गवर्नमेंट का अपना जो सपोर्ट है, अप्रोच बहुत पॉजिटिव है। अभी कोई भी तरीके का इश्यूज हम अगर हमारी ओर से लेके जाते हैं तो उसका तुरंत रिप्लाई करना गवर्नमेंट ने चालू किया है और उसमें इम्प्रूवमेंट हो रहा है। ई कॉमर्स हम प्लेटफॉर्म डेवलप कर रहे हैं, ईबे से भी टाइप कर चुके हैं और जेम्स एंड ज्वेलरी जीसीपीसी से हमने फेडेक्स से लेके डीएचएल तक को टाइप किया है कि आप डोर टू डोर डिलीवरी प्रोवाइड करना चालू करें। अगर आप ई कॉमर्स से सेल करते हो तो 2200 रुपीज में डोर टू डोर डिलीवरी की फैसिलिटीज हमने स्टार्ट करवाई है, तो आप उसके अंदर भी बेनिफिट्स ले सकते हो। जो भी एफटीए बनते हैं कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, अभी जो एक्टा हुआ, सेपा हुआ, तो सामने भी उनको ड्यूटी नहीं लगती, तो आप वहाँ पे अपना मार्केट डेवलप कर सकते हो। ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो एकदम ब्लैंक मार्केट था उसके अंदर आप अपना एक्सपोर्ट बढ़ा के वहाँ के कस्टमर को बेनिफिट आप दे सकते हो। लेब्रॉन डायमंड की एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, यूएसए के अंदर बहुत सारी डिमांड्स उसके अंदर आ रही है, वैसे और भी कंट्रीज के अंदर इसकी डिमांड बढ़ रही है। और इसमें सारे क्लस्टर डेवलप करके भी हम डेवलपमेंट अपना अपॉर्चुनिटीज कर सकते हैं। दूसरा ये कि यूएसए और चाइना के जो रिलेशन खराब हो रहे हैं उसकी वजह से हमें बहुत सारे बेनिफिट मिल सकते हैं, जो हमारी अपॉर्चुनिटी हम समझ सकते हैं। वैसे वीकनेस अपनी स्किल गैप्स जो है उसके, टेक्नोलॉजी का जो तकलीफ है हमें, इकोसिस्टम की प्रॉब्लम है। आप देखोगे तो ब्रांड के अंदर हमारा इंडिया पार्ट बहुत मतलब जीरो जैसा है, तो आप ब्रांड वैल्यू पे वर्क करोगे तो डेफिनेटली आप सक्सेस होगे, क्योंकि बाकी वर्ल्ड की जो ब्रांड्स है उनकी कॉस्टिंग बहुत ज्यादा है, जो कंपैरेटिवली इंडिया से काउंट करे तो उनको बहुत महंगा पड़ता है। बहुत सारे चैलेंजेस है हमें जो डोमेस्टिक पॉलिसी के अंदर हर्डल्स आते हैं, तो हम जब एक्सपोर्ट करने जाते हैं तो हमें सारे इश्यूज पता चलते हैं, तब आप पॉलिसीज के अंदर डिस्टर्ब होगे, तो चैलेंजेस है उसके अंदर वर्क करके उसको सॉल्यूशन करके आगे बढ़ते हैं। ये बाकी सब तो जो इकोनॉमिक प्रॉब्लम आ रही है यूएसए की, अभी मार्केट डाउन है यूएसए का, तो चैलेंजेस है, पर वो रोज डाउन नहीं रहने वाला, उसमें हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। बाकी मैंने वैसे आपको बताया 72 बिलियन का टारगेट है इंडिया का 2027 तक का एक्सपोर्ट करना, और अभी हम लोग 37 बिलियन पे, तो 35 बिलियन का जो गैप है वो आप अच्छी तरह से उसको कवर कर सकते हो, और आप उसके अंदर एक्सपोर्ट का फोकस रख के कोई भी कंट्री को टारगेट करके आगे बढ़ सकते हो। एक्सपोर्ट यहाँ से कोई जो कोई कंपनी से बिलोंग करता है, कोई कंपनी से भी सीखने के लिए आया, तो कोई कंपनी एक्सपोर्ट करती है, आपकी कोई कंपनी हो एक्सपोर्टर, ऐसे कोई है यहाँ पे? तो आपको जीजीपीसी ने हमने एक एक्सपोर्ट का कोर्स डिजाइन किया है, जो ज्वेलरी को खास ज्वेलरी और डायमंड को फोकस करके उस कोर्स को डिजाइन किया है कि कैसे एक्सपोर्ट किया जाए। वो 2 दिन का कोर्स है, 16 घंटों का, तो आप उसमें प्रैक्टिस करके कैसे एक्सपोर्ट करना है, इजी एक्सपोर्ट आप सीख सकते हो। तो वैसे मैंने नॉर्मल प्रोसेस बताई है कि आपकी कंपनी फॉर्मेशन हो जाए, उसके बाद आपको जो आईसी कोड लेना पड़ेगा, पैन कार्ड, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीजीपीसी मेंबरशिप एंड आरसीएमसी एक्सपोर्ट के लिए कंपलसरी है। उसके बाद आपके कस्टमर केवाईसी होने के बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। ये एक्सपोर्ट साइकिल है।
मैंने अभी यहाँ पे ज्वेलरी की दिखाई एक्सपोर्ट साइकिल, आप इसके अंदर लूज डायमंड करो तो भी सेम प्रोसेस ही होगा कि आपने ज्वेलरी मैन्युफैक्चरिंग कर दी, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट्स जो सीए थे, आपको कस्टम हाउस एजेंट जो आपको डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करने के लिए बोले वो आपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर कर दिए, उसके बाद आपका डब्बा पैक हो जाएगा, जो एक्सपोर्ट का बॉक्स होता है वो आपको कस्टम हाउस में जाना है, जो सीएच है वो प्रोसेस करेगा आपका जो एक्सपोर्ट पार्सल करना है उसके लिए। उसके बाद कस्टम के जो अधिकारी होते हैं वो आपका जो प्रोडक्ट होता है उसको चेक करते हैं। गोल्ड का ज्वेलरी है तो गोल्ड का रिपोर्ट चेक करेंगे, उसके अंदर डायमंड क्वालिटी चेक करेंगे। अगर लूज डायमंड का एक्सपोर्ट है तो उसकी क्वालिटी वो लोग कंपेयरली रैंडमली, समझो आपके 500 प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होते हैं उसमें से 5 प्रोडक्ट उठा के वो लोग उसको चेक करते हैं। उसके बाद आपका एक जो भी प्रोडक्ट फिक्स हुआ वो कस्टम अधिकारी उसको फिक्स करके बॉक्स पैक करेगा। उसके बाद जो कस्टम के स्ट्रॉन्ग रूम में आपका प्रोडक्ट चला जाएगा। बाद में जो भी अपने ट्रांसपोर्टेशन के लिए कंपनी सेलेक्ट की है, फेडेक्स है, डीएचएल है, कोई भी कंपनी, वो आपका पार्सल पिकअप करेगा, वो अपने डेस्टिनेशन पे आपको रीच करेगा, मतलब वहाँ से जो फ्लाइट में जाने वाले वहाँ पे वो प्रोडक्ट पहुँचेगी और उसके बाद कस्टमर को डिलीवरी हो जाएगी। एकदम सिंपल फॉर्मेट में एक्सपोर्ट का जो कोर्स हमने डिजाइन किया है इसको स्टेप बाय स्टेप करके आपको डिटेल्स में माहिती मिलती है। और ये एक्सपोर्ट पहले सुनने में आता था कि बहुत प्रोसेस है, उसको ट्रबल पड़ता है, इजी एक्सपोर्ट नहीं होता है, पर फिलहाल गवर्नमेंट का सपोर्ट इतना ज़्यादा है कि हमारा एक्सपोर्ट बहुत इजी हो पाता है। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी। मैंने अपने तरीके से जो एक्सपोर्ट का जितना भी रोल किसी का आता था और जो भी प्रोसेस आती थी वो मैंने अपने हिसाब से आपको दिए। ये पीपीटी सर को मैंने शेयर कर दी कि आपको चाहिए तो भी आपको मिल सकती है। थैंक यू वेरी मच। इतनी अच्छी नॉलेज विजय जी ने हमें दी, जिसमें एक्सपोर्ट कहाँ कहाँ होता है, इंपोर्ट हम क्या कर सकते हैं, गोल्ड, डायमंड, सीवीडी, सिल्वर, ये सभी चीज़ की परसेंटेज भी शेयर की, रुपीस में भी और कैरेट्स और ग्राम में भी। अभी जितना भी आपने समझा है उससे रिलेटेड अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। किसी को कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड? यस सर, जीजेआईपीएस का कोर्स 2 दिन का आपने बताया, तो क्या बैचेस वाइज चलता है, क्या टाइम? ये सो बेसिस वाइज चलता है। आप जीजेपीसी से कनेक्ट रहिए और वो जैसे ही 40 स्टूडेंट हो जाते हैं हम लोग उसको अप्लाई कर देते हैं। आपने कनेक्ट कर सकते हैं? हाँ यस, मतलब जीजेपीसी ऑफिस है आईसीसी बिल्डिंग में, वहाँ पे कोर्स करवाया जाता है। जानकारी सोशल मीडिया पर भी अवेलेबल होती है, आप अगर सोशल मीडिया पर भी सर्च करोगे तो मिल जाएगी। હું તમને પણ શેર કરાવી દઈશ એટલે તમે જ્યારે भी कोई स्टूडेंट ने करવું હોય, खाली हमारे 4000 रुपीज है। वैसे आप एक्सपोर्ट का कोर्स करने जाते हो तो कोई भी चार्ज देते हैं, पर हमने सिर्फ अपने सेक्टर के लिए डिजाइन किया है। और कोई क्वेश्चन? एक क्वेश्चन મારો હતો, એકતા કરીને જે નવું રૂલ આવ્યો છે એના ઉપર થોડી વધારે ડિટેલમાં જાણકારી આપો। યસ, એકતા જે આપણે આપણા ફ્રી ટ્રેડ એગ્રીમેન્ટ થયેલા છે એના अंदर, ओके यस, जो ऑस्ट्रेलिया के साथ अपना फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ उसके अंदर ऑस्ट्रेलिया के साथ अपने कुछ एमओयू साइन हुए कि वहाँ से जितना भी इंपोर्ट इंडिया के अंदर होगा उसमें ड्यूटी नहीं लगेगी, कोई भी प्रोडक्ट हो। यहाँ से वहाँ पे जितना एक्सपोर्ट होगा उसके अंदर वो लोग कोई भी ड्यूटी चार्ज नहीं करेंगे। इसमें कई मतलब 99.2% प्रोडक्ट को ड्यूटी फ्री किया गया है। जो भी बची प्रोडक्ट है उसको 5 साल के अंदर ड्यूटी फ्री किया जाए वैसा एमओयू साइन किया गया है। तो आप यहाँ से जितनी भी ज्वेलरी एक्सपोर्ट करोगे उसका एक सर्टिफिकेट लेना होता है डीजीएफटी से, जो सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन बोला जाता है, कि आप यहाँ से एक्सपोर्ट करोगे तो डीजीएफटी को वो अप्लाई करोगे कि हमने एक्सपोर्ट किया है और डीजीएफटी उसके अगेंस्ट में सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन आपको प्रोवाइड करेगा। वो सर्टिफिकेट आपको अपने कस्टमर को मेल करना है और कस्टमर वहाँ पे कस्टमर हाउस में वो सर्टिफिकेट दिखाएगा और उसको वो विदाउट ड्यूटी वो प्रोडक्ट वहाँ से, मतलब वो पार्सल वहाँ से मिल जाएगा। मतलब मैं आपको अपने सेक्टर के बारे में सिर्फ बता रहा हूँ, बाकी सारे सेक्टर के अंदर ऐसी ही सेम प्रोसेस है। और ये जो एक एमओयू होता है
गवर्नमेंट एकटा के अलावा नए टारगेट लेके बैठे, जिसमें पहले ऐसा था कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट मींस एक कंट्री से दूसरे कंट्री के बीच में 100% करार ऐसे हो कि ड्यूटी फ्री ट्रेड हो। पर हमारी गवर्नमेंट ने नए बहुत सारे ट्रेड इंट्रोड्यूस किए कि एक वेल डेवलप्ड कंट्री है कि जिस कंट्री को हमारे साथ ड्यूटी फ्री एग्रीमेंट करने में कुछ बेनिफिट नहीं होते, तो उसमें से कई प्रोडक्ट छोड़ के बाद में मतलब हाफ एग्रीमेंट हुआ, हाफ प्रोडक्ट के अंदर ड्यूटी लगेगा वैसे। तो नए 48 कंट्री को शॉर्ट टर्म में इंडियन गवर्नमेंट इंट्रोड्यूस करेगी, जिसके अंदर कहीं ना कहीं पे हमें एक्सपोर्ट के बेनिफिट्स मिल रहे हैं। किसी की वेबसाइट है जहां पर आपको करंट पिछले जितने भी साल है, 22-23 ले लीजिए, 23-24 लीजिए, 21-22 ले लीजिए, ये जो सारे रिकॉर्ड्स है वो सारे रिकॉर्ड्स आपको वहां से देखने मिल जाएगी। वहां पे वो 1968 से ओके 1968 से, मतलब अगर आप में से कोई भी एक्सपोर्ट करना चाहता है या इंपोर्ट करना चाहता है, कोई गोल्ड में अभी फिलहाल काम कर रहा है तो कोई करना चाहता है, कोई डायमंड ज्वेलरी में करना चाहता है, तो आपके लिए पोटेंशियल मार्केट कौन सा है, तो वो डेटाबेस आपको वहां से मिल जाएंगे। सेम चीज आप कहां से इंपोर्ट कर सकते हो, तो वो डेटाबेस भी आपको ये जीजेपीसी की वेबसाइट से मिल जाएंगे। और जीजेपीसी का जैसे मैंने काम बताया कि एक बॉडी है, तो उसमें यहाँ पर हर चीज को कवर किया है। जैसे जो इन्होंने बताया कि CSR एक्टिविटी, तो आप अगर कोई भी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या अपनी ऑफिस में एम्प्लॉय रखते हो जो इंडस्ट्री से बिलोंग करते हैं, राइट, तो उसके लिए गवर्नमेंट की तरफ से जो भी बेनिफिट्स मिलते हैं तो उनमें भी हमें CSR एक्टिविटी के थ्रू बेनिफिट मिल सकता है। जो जनरली हम आमतौर पे इंश्योरेंस वगैरह लेना चाहते हैं तो वो महंगा पड़ता है, लेकिन थ्रू हम जीजेपीसी जाएंगे उसमें प्राइस बेनिफिट बहुत मिलेगा। इसी तरीके से जैसे हमारी शुरुआत हुई थी जीजेपीसी और IIJS एग्जीबिशन। IIJS एग्जीबिशन जो है वो 3 पार्ट में होता है, क्योंकि एक अगस्त जुलाई में, दूसरा जनवरी फेब में और तीसरा भी अप्रैल और आसपास होता है। इंडिया का सबसे बड़ा एग्जीबिशन IIJS होता है, जहां पर पूरे इंडिया से तो सही, लेकिन साथ में बाहर से भी लोग स्पेशली एग्जीबिशन विजिट करने आते हैं। तो उतने बड़े एग्जीबिशन में भी जीजेपीसी ने स्टूडेंट्स की विजिट के लिए अलग से टाइम, डेट और कम फीस में एंट्री हो, ऐसी सुविधा भी जीजेपीसी की तरफ से रखी गई है। क्योंकि ये पूरा जो मार्केट है वो कैप्चर करने के लिए या उसको एक एनालिसिस करने के लिए एग्जीबिशन से अच्छा प्लेटफॉर्म कोई नहीं होता है। तो उसके लिए स्टूडेंट्स को भी, मतलब आप सबको IIJS में जब भी विजिट करना हो आप इंस्टीट्यूट के थ्रू करवाएंगे। रनिंग स्टूडेंट्स को वो बेनिफिट मिलता है, तो इंस्टीट्यूट के थ्रू करवाएंगे तो प्राइस बेनिफिट भी है और डेट का भी अलग से अलॉटमेंट किया गया है, जिससे कि आप प्रॉपर स्टूडेंट्स को, कस्टमर जो है आपके जो शोरूम्स या जो भी है वहाँ पे प्रेजेंट, वो सब आपको अटेंड कर सके, राइट? यस, IIJS एग्जीबिशन जो है वो वर्ल्ड का सेकंड लार्जेस्ट एग्जीबिशन है। जो 39th एडिशन हमने लिखा है, तो पहले नंबर पे आता है हांगकांग का ज्वेलरी शो, दूसरे नंबर पे अपना IIJS आता है, तीसरे नंबर पे हांगकांग का सेकंड वाला शो और चौथे नंबर पे आता है JCK का वाला शो। तो सबसे लार्जेस्ट शो का विजिट करना है आपको। एंट्री फीस इसकी 8,000 है, पर स्टूडेंट के लिए बहुत लो प्राइस में और आपको बहुत अच्छे स्कीम में दिया जाता है इसका विजिट। और कोई क्वेश्चन हो तो आप में से कोई पूछ सकते हैं। अगर किसी को भी ज्वेलरी या डायमंड से रिलेटेड अगर कोई भी क्वेश्चन हो, इवन मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से डोमेस्टिक लेवल पर, सूरत सिटी लेवल पे या इंपोर्ट एक्सपोर्ट पोर्ट से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, क्योंकि इसमें मैंने गवर्नमेंट का पार्ट नहीं लिया है। बहुत सारे एग्जीबिशन में आप अपना स्टॉल लगाओगे तो सब्सिडीज की सुविधा है। अगर आप इंटरनेशनल पार्टिसिपेट होते हो तो 5 लाख रुपीस तक का सब्सिडी उसमें भी है। और जो भी शो आप करते हो इंटरनेशनल वर्ल्ड में 19 से 20 शो के अंदर जीजेपीसी अपनी प्रेजेंस रखती है। वर्ल्ड के सारे बड़े शो है उसमें जीजेपीसी का इंडिया पेविलियन अलग से होता है। तो उसके अंदर हम आपको वीजा से लेके बूथ कैसे बनाने और वापस आपको प्रोडक्ट कैसे लानी है वहाँ तक के सारे सपोर्ट हम खुद करके देते हैं और आपको उसमें बेनिफिट्स मिलते हैं कि आप वर्ल्ड के अंदर अपने प्रेजेंस रख सको।
ओके, तो विजय भाई का हम धन्यवाद। एक क्वेश्चन सर, जैसे गोल्ड और सिल्वर जो रशिया से आती है उसको जैसे उनको इम्पोर्ट करना है तो वो कैसे कर पाएंगे? गोल्ड में प्योर गोल्ड की रिफाइन के लिए प्योर गोल्ड तो वो तो आपको सेल्स के अंदर फैक्ट्री है कि बाहर है, मतलब आप कैसे सोचिए स्पेशल इकोनॉमिक जोन के अंदर की बाहर? अंदर 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 तो कोई क्वेश्चन ही नहीं है ना, आप डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो। मतलब उसके लिए एक्सपोर्ट का भी कुछ वो चाहिए ना कि एक्सपोर्ट दिखा सके तभी वो। स्पेशल इकोनॉमिक जोन आपको आइडिया है? ओके, स्पेशल इकोनॉमिक जोन का मतलब ही यही है कि वहां पे जितना है ना वहां से जाएगा, बाहर कुछ नहीं आएगा। हाँ, तो वो एक्सपोर्ट 100 जो आया है वो 100% एक्सपोर्ट होना चाहिए। इंपोर्ट अगर से इंपोर्ट करना है वो तो फिर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से बाहर आप डोमेस्टिक में आ गए, डीटीए में, ठीक है। उसके अंदर गवर्नमेंट ने एक एडवांस अथॉरिटी लाइसेंस की फैसिलिटी रखी हुई है, जिसके अंदर आपको आपसे बॉन्ड साइन करवाया जाता है कि समझो आपने कोटा रखा कि मुझे 100 किलो गोल्ड इंपोर्ट करना है, तो 100 किलो गोल्ड के हिसाब से आपको 15 करोड़ या 20 करोड़ का बॉन्ड साइन करवाया जाएगा कि आप इतना, अगर ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके इसको एक्सपोर्ट नहीं करते तो आपसे ड्यूटी वसूली जाएगी। एक ये फैसिलिटी है। अगर आपको डोमेस्टिक के अंदर ही सेल करना है तो उसकी ड्यूटी पे करके आप उसको डायरेक्ट इंपोर्ट कर सकते हो, जिसके अंदर आपको बुलियन लाइसेंस लेना पड़ेगा जो गवर्नमेंट के अंदर अवेलेबल है। आईबीएस के अंदर थोड़ा नॉलेज दे दूं आपको, गवर्नमेंट ने इंडिया का एक बुलियन हाउस खोला है जो गिफ्ट सिटी के अंदर है। अगर आपकी 25 सीआर की नेट वर्थ है, नेट वर्थ में बोल रहा हूँ, टर्नओवर नहीं बोल रहा हूँ, तो आपका अकाउंट आईबीएस में खुल जाएगा और आपको 1% डिस्काउंट के साथ गोल्ड इंडिया में मिलेगा। यहाँ पे आपको डिलीवरी मिलेगा। आप जब भी ऑर्डर करते हो T+1 डे, मतलब आज ऑर्डर किया आपको कल डिलीवरी वो मिल जाएगा। यस, જેસી કેના શો માટે કરીને કોઈ ફેસિલિટીઝ છે ये जेसी के ना शो માટે ફેસિલિટી એક્ઝિબિટર તરીકે વિઝિટ માટે, વિઝિટ માટે? શોર્ટમાં વીઝા માટે। હા, વિસ્તાર. હા, તો આપણી ઇન્ડસ્ટ્રીમાં એક નવો ક્રેઝ આવેલો છે કે હું રિજનલ ચેરમેન બન્યો ને પછી જેસીકે માં વિઝિટ માટે લગભગ 1000 ફોર્મ આવ્યા છે। હું મેમ્બર હોય કે ન હોય હું લેટર આપી દઉં છું કે અમારી ઇન્ડસ્ટ્રીના માણસ છે અને વિઝા આપવા માટે વિનંતી। એટલે અત્યારે પછી બહુ બધું આવ્યું તો એસોસિએશન લેટર લખવા મળી કે ભાઈ હવે સમજો અરિહંત મને લેટર લખે કે અમારે ત્યાંથી 20 સ્ટુડન્ટને जेसीके विजिट में जरूर है, हिंदी में रखो कि जेसीके की विजिट करने के लिए जाना है तो उसको एक लेटर हमसे लिखवा के लेते हैं कि जेम्स एंड ज्वेलरी एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल इसको ऐसा लिख के दे रही कि ये जेन्युइन है और ये स्पेशली एग्जीबिशन विजिट करने के लिए जा रहे हैं और उनको वीज़ा देने दिए जाए, ऐसा हम लिख के देते हैं। वो मांगते नहीं है, आज तक किसी से मांगा नहीं है, पर इसमें 90% लोगों का वीज़ा हो गया, इसलिए वो लोग कैसे वो भजन बली वाला काम है, जरूरत नहीं है लेटर की। यूएसए एम्बेसी के लिए कोई भी हनुमान जी काम नहीं करते, वो अपने उसने कॉफी अच्छी आई तो वीजा दे दिया, बाकी काम खत्म है। इसलिए अब मेहनत करो। બાય ચાન્સ જરૂર પડે તો થઈ શકે કે हाँ, मैं लेटर देने के लिए रेडी हूँ, आपको मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। પર કોન્ટેક્ટ કરો। हाँ, जीजेपीसी जेपीसी लेटर देने के लिए रेडी है, लेकिन वो यूएस वाले एक्सेप्ट करेंगे नहीं, वो उसकी जिम्मेदारी, वो उनकी जिम्मेदारी नहीं, वो नहीं है। मतलब इफेक्टिव नहीं है, किसे मांगा नहीं आज तक और जिससे मांगा उसने शायद किया होगा, बाकी वीजा के कनेक्ट नहीं, उसका कुछ लेना देना नहीं है। शायद एग्जीबिटर बन के जाओ तो ज्यादा चांसेस है। नहीं, मुझे पता है जब तक लोगों ने एडवांस में स्टॉल ले लिए थे, वीजा रखा और रिजेक्ट हुआ तो स्टॉल पड़ा रहा है। कोई वो लोग अपना आपका रिकॉर्ड ही देखते हैं, उसको कुछ लेना देना नहीं है। ओके, हाय, और कोई क्वेश्चन? यस, How do fluctuations in currency exchange rates impact profits and competitiveness in direct exporting and importing? In which in forex or Just fluctuations in currency exchange. currency means currency in forex market. In forex होते हैं। Yes, it's depend on gold. Depend on gold. Yes, it will. If How do fluctuations in currency exchange impact profits and competitiveness in diamond exporting and importing?
exporting, if are doing the export, then our economy being strong, then the economy, when our economy is strong, the dollar rate will be down. And if our export is down, then dollar is up, means forex is up. This is the criteria. And already we are R&D over there. If your country has a more gold power, is currencies depend on the gold. Now China began the practice before years. China purchasing 250 ton gold in the year. Now China buy the gold 250 ton in 1 month because of they are trying to become a strong economy. ઓકે નાઉ હવે આપણે વિજયભાઈને એક સ્મૃતિ ભેટ આપણે ત્યાં હાજરી આપી એ નિમિત્તે આપશું અને અલ્પેશભાઈને ઇન્વાઇટ કરીશ કે એ સ્મૃતિ ભેટ આપે અને વિજયભાઈ સ્વીકારે. जो भी आपके नीड है, जो आप बिजनेस आप इंपोर्ट या एक्सपोर्ट करना चाहते हो, वो डेटा एनालिसिस करें और उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी क्वेरी है, जीजेईपीसी की जो ऑफिस है वो ऑलवेज हेल्पफुल रहती है. किसी भी तरीके की आपकी बिजनेस से रिलेटेड क्वेरी है तो उसमें वो ऑलवेज हेल्पफुल रहती है. सूरत में उनका ऑफिस आईसीसी बिल्डिंग रिंग रोड पे है, आप कभी भी विजिट कर सकते हो. सके इंडिया की कह सके या वर्ल्ड की कह सके, जो सबसे डायमंड इंडस्ट्री की सबसे बेस्ट कंपनी, टॉप मोस्ट कंपनी, जहां पे किसी को भी जॉब करना तो वो एक सपना है. हमारी इंस्टीट्यूट को 25 साल हो गए हैं. 25 साल में मैंने कभी भी ये नहीं सुना है कि उस कंपनी की तरफ से कि भाई मुझे फॉर एग्जांपल साइनर चाहिए, माइक्रो ग्रेडर चाहिए, पॉलिश डायमंड एसोटर चाहिए, सेल्स के लिए आदमी चाहिए, ऐसी कभी रिक्वायरमेंट रही नहीं. क्योंकि एक बार जो ज्वाइन करता है वो बहुत ही कम लोग लेफ्ट करते हैं और वहां पे एक लाइन लगी रहती है कि अगर मुझे चांस मिले तो मैं बिजनेस छोड़ के उनके वहां जॉब करूं. ऐसी लाइन लगी रहती है जॉब करने के लिए. ऐसी क्योंकि वहां पे जो कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है वो करंट मार्केट के हिसाब से बहुत ही लेटेस्ट टेक्निक से हमारे जो डायमंड है वो रब से लेके पॉलिश किए जाते हैं. और साथ साथ में वहां की जो मैनेजमेंट सिस्टम है वो मैनेजमेंट सिस्टम भी बहुत स्ट्रॉन्ग है. उसके बारे में तो हम डिटेल में देखेंगे जब वो कंपनी के मालिक हमारे साथ होंगे. अभी हम उनकी कंपनी का जो वीडियो है वो वीडियो एक बार पूरा शांति से देखते हैं. आपका अगर प्लानिंग है कि आप रफ डायमंड से लेके पॉलिश तक की पूरा सेटअप, मैन्युफैक्चरिंग सेटअप अगर आप अपने यहाँ खुद का ओपन करना चाहते हैं तो जो टेक्नोलॉजी यहाँ पे दिखाई गई है, जो काम करने का तरीका यहाँ पे दिखाया गया है वो बिल्कुल लेटेस्ट है. और आप अगर इनमें से कुछ भी अपने यहाँ इम्प्रूव करोगे तो डेफिनेटली वो आपके लिए फायदेमंद है. तो एक बार ये वीडियो देखते हैं, उसके बाद फिर हम आगे की डिस्कस करते हैं. ओके.